हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कविता शिक्षण के बारे में, उसकी परिभाषा और उसके उद्देश्य के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कविता क्या है? तो सबसे पहले कविता क जमा वी जमा ता का यह योग है। 3 शब्दों से बनकर ये बना है, अर्थात क से कल्पना, वी से विचार एवं ता से ताल। यानी जिस रचना में है वह कविता है। यह मन के भाव को व्यक्त करने का उत्तम साधन है, जिसमें हम अपनी कल्पना शक्ति व रस, छंद व अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। कविता वह संगीत में विचार है जिसमें जीवन का प्रतिबिंब होता है। यह सर्वोत्तम शब्द योजना है जिसमें भाव, रस, अलंकार, छंद, गुण आदि सभी तत्व शामिल होते हैं। कविता इन सभी तत्वों से समाविष्ट होता है, परंतु आधुनिक कविता जो होती है, आधुनिक कविता इन तत्वों से रहित है। आज की कविता हृदय के संवेगों व भाव से युक्त एक आत्मीय विचार है। भले ही इसमें छंद होता है, अलंकार आदि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तब भी वह क्या है, कविता ही रहती है। काव्यत्व कविता के द्वारा प्रस्तुत भावानुभूति पर टीका होता है, उसे प्रस्तुत करने की शैली पर कम। तो कविता की दृष्टि तभी होती है जब मानव हृदय में अनुभूति की तीव्रता होती है और भाव का ऐसा आवेग जो फूट पड़ने को आतुर हो। यह भाव या विचार हमारे मन को छू जाता है और कविता का अभिव्यक्ति कौशल, छंद, तुक, वर्ण प्रयोग, छंद चयन, अलंकार आदि है। कल्पना और वर्णन शैली की विशेषता से कविता में विलक्षणता आती है। तो ये क्या था? अब इसकी ये कविता का अर्थ हुआ, कविता क्या है, और अब इसकी परिभाषा के बारे में हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा सबसे पहले है विश्वनाथ के अनुसार। विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम वाक्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, विश्वनाथ के अनुसार। दूसरा है बाबू श्याम सुंदर दास। कविता कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा है जिसमें भाव का अभिव्यंजन होता है। तीसरा जयशंकर प्रसाद। कविता आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। ये किसने कहे थे? जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार जल कर सीख उठा वह कवि था। अब है जो ये पाश्चात्य के प्रति, कविता के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण, इनमें से कौन से थे वो पाश्चात्य दृष्टिकोण? वर्ड्सवर्थ। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने कहा है कविता मनोवेगों का स्वच्छंद प्रभाव एवं शांति के क्षणों से प्रस्फुटित भावनाओं का सहजोद्रेक है। और कॉलरेज के अनुसार कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है। और कार्ले के अनुसार कविता संगीत में विचार है। तो हमने ये कविता भारतीय दृष्टिकोण से भी पढ़ा, जिसमें हमने विश्वनाथ, बाबू श्याम सुंदर, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, तो ये कविता के भारतीय दृष्टिकोण थे। और हमने कविता के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण में वर्ड्सवर्थ है, कॉलरेज और कॉलरे के अनुसार ये इनकी परिभाषाएं पढ़ी। हमें इन परिभाषाओं से यही पता चलता है कि कविता की परिभाषा में चाहे कितनी भी विविधता क्यों न हो, पर इतना तो निर्विवाद है कि कविता में सहज ही आनंद का संचार होता है। कविता में एक तरफ रागात्मकता होती है तो दूसरी तरफ भाषा का सौंदर्य, अर्थात कविता के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो महत्वपूर्ण पहलू? भाव पक्ष तथा कला पक्ष। तो जो हमें इन कविताओं की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। कौन कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं? कि नंबर 1 कि कविता भाव की सहज अभिव्यक्ति है। दूसरा,
कि कविता जीवन के सुख दुख का समन्वय है। तीसरा, मानव जीवन का प्रतिबिंब है। चौथा, कविता संगीत के माध्यम से भाव को प्रकट करने का माध्यम है। फोर्थ है फिफ्थ है कविता कल्पना प्रस्तुतता है। और छठा है कविता सत्यम शिवम व सुंदरम का संगम है। तो ये क्या पढ़ा हमने अभी, परिभाषा भी इसकी पढ़ ली है। और अब चलते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, इसको समझते हैं। कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके दो उद्देश्य होते हैं, मैं अलग अलग तरह से आपको समझाती हूँ। कि सबसे पहले होते सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य यानी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण से अभिप्राय बालक का हमें चहुमुखी विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, और जिसमें भावात्मक विकास की विशेष भूमिका होती है। मनुष्य के जीवन में संवेगों का बहुत ही महत्व होता है, और क्योंकि उसके जो आचरण होते हैं, व्यवहार होता है, चरित्र निर्माण में संवेगों का विशेष योगदान होता है। कविता शिक्षण द्वारा बालक का भावात्मक विकास तो होता ही होता है, क्योंकि कविता पाठक के मन को आनंदित करती है, और कविता आनंद के लिए पढ़ी सुनी जाती है। विचार उसमें कलात्मक से पिरोया जाता है, और कविता का उद्देश्य जीवन के अनुभव की कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। मानव मन का स्वभाव है कि वह सौंदर्य व माधुर्य की ओर सहज ही आकृष्ट होता है, और जो कविता इस मनोवृत्ति की पूर्ति करती है। इसमें कविता प्रेम, त्याग, संवेदनशीलता, देश प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम जैसी सद्वृत्तियों को जगाती है। और अतः जो भाषा अध्यापक होता है, कविता शिक्षण के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक अध्यापक को जो पढ़ा रहा है उसको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कि वैसे तो कविता के सामान्य उद्देश्य से अभिप्राय होता है कि विद्यालय के सभी शिक्षा स्तरों में कराए जाने वाले उद्देश्य से समुच्चय रूप से है, फिर भी सुविधा के लिए इनका उल्लेख स्तरानुसार निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। जैसे स्तरानुसार, कौन कौन से स्तरानुसार, मैं जो सामान्य उद्देश्य है 3 स्तर में आपको बताऊंगी। पहला है प्राथमिक स्तर पर, और माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर। ये तीनों स्तर में सामान्य उद्देश्यों में आपको समझाती हूँ। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य, पहला है बच्चों की कविता में रुचि पैदा करना। दूसरा है कविता का उचित गति, लय, ताल, यति, भाव के साथ वाचन सिखाना। तीसरा है बाल गीतों के माध्यम से बच्चों में अभिनय की योग्यता विकसित करना, क्योंकि हर स्कूलों में बाल गीत होते हैं, तो इस अभिनय के माध्यम से उनमें योग्यता विकसित करना और उन्हें क्रियाशील भी रखना होता है। तो फोर्थ पॉइंट है कि छोटे छोटे लयात्मक गीतों के माध्यम से विषय की सहज रूप में जानकारी देना। जब छोटे छोटे ये लयात्मक गीतों के माध्यम से कविता होनी चाहिए। फिफ्थ है सामूहिक रूप से कविता पाठ करने से विद्यार्थियों में सामाजिक भावना भी विकसित होती है। सिक्स है छात्रों में तुकबंदी करने की योग्यता पैदा करना। तुकबंदी, तुक मिलाने की क्रिया पद्य रचना। 7 है देश प्रेम संबंधी कविताओं के माध्यम से बच्चों में देश के प्रति प्रेम भावना पैदा करना। और 8 है इस तरह के बच्चों में कविता कंठस्थ करने की योग्यता विकसित करना। 9 है कविता पढ़कर आनंद अनुभव करना। 10 है विद्यार्थियों में कविता शिक्षण के माध्यम से शुद्ध उच्चारण की कुशलता पैदा करना। और 11 है बालकों में कविता के स्वस्वर वाचन तथा आत्मविश्वास पैदा करना। और 12 है कि कविता शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की शब्द भंडार में वृद्धि करना।
तो ये जो पॉइंट थे ये थे प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। अब चलते हैं माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि कवि के भाव के, क्योंकि अब पहला तो प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा छोटा होता है, तो माध्यमिक स्तर पर बच्चा बड़ा होता है, तो उसके सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि कवि के भाव के साथ तादात्म्य स्थापित करना। और दूसरा है कविता के भाव पक्ष तथा कला पक्ष के अंतर को समझना। तीसरा आता है कि छात्रों के सौंदर्य अनुभूति की भावना को विकसित करना। फोर्थ आता है उसमें नैतिक मूल्य संरक्षण तथा पोषण करना। फिफ्थ आता है विद्यार्थियों का प्रकृति के प्रति आकर्षण पैदा करना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कवि के भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करने की योग्यता पैदा करना तथा उन्हें नए शब्दों का प्रयोग करना सिखाना। और उनमें उन्हें नए शब्दों का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों को रस, छंद, अलंकार, काव्यगत विशेषताओं से परिचित करवाना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यार्थियों में काव्य प्रतियोगिता में भाग लेने की कुशलता पैदा करना। तो ये कौन किसके सामान्य उद्देश्य थे, ये थे माध्यमिक स्तर के सामान्य उद्देश्य। अब जो तीसरा आता है उच्च स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य। उच्च स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थियों में काव्य सौंदर्य का रसास्वादन करना। दूसरा आता है काव्य की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। तीसरा आता है कवि द्वारा व्यंजित भाव और कल्पनाओं को ग्रहण करना तथा उनका रसास्वादन करना। फोर्थ आता है कविता में वाच्यार्थ, निहित वाच्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को समझकर अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शब्द योजना के आधार पर दृश्य चित्रों की कल्पना करना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है काव्य की तुलनात्मक विवेचना करना। और उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों में स्वतंत्र साहित्यिक विचार, दृष्टिकोण व शैली का निर्माण करना। और उसमें कार्य सौंदर्य तत्वों का बोध कराना। और जैसे नाद, सौंदर्य, वर्ण, शब्द, छंद, अलंकार, आरोह अवरोह आदि भाव सौंदर्य, प्रेम, करुणा, उत्साह आदि विचार सौंदर्य, कविता में निहित विचार, मानवीय मूल्यों की आदर्शों को समझना। तो ये थे इसके तीन मैंने अलग अलग आपको उद्देश्य समझाए, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर सामान्य उद्देश्य। अब चलते हैं कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं कि कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य से अभिप्राय उस कविता विशेष से है जिसका चयन अध्यापक ने स्तरानुसार किया है अथवा जो स्तर विशेष की पाठ्य पुस्तक से कराई जा रही है इसका संबंध उपविषय से है, जबकि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है। पहला पॉइंट आता है कवि विशेष के जीवन परिचय से तथा उसकी अन्य कविताओं से परिचित कराना। सेकंड आता है कविता विशेष में वर्णित भाव व विचार की ग्रहण करने की योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट आता है कविता विशेष में निहित छंद, अलंकार, रस, गुण व भाषा शैली से अवगत करवाना। फोर्थ पॉइंट आता है छात्रों को कवि विशेष की अन्य रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना। फिफ्थ आता है विद्यार्थियों को कवि व कविता विशेष की काव्यगत समीक्षा करने के योग्य बनाना। सिक्स आता है कवि के संदेश को विद्यार्थियों तक पहुंचाना। सेवन आता है बालकों को कवि विशेष की अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। एट आता है कवि विशेष की कल्पना से तादात्म्य स्थापित करना। नाइन आता है विद्यार्थियों में कविता विशेष के अनुरूप सौंदर्य अनुभूति विकसित करना। तो ये क्या था कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। तो आज यहीं तक। थैंक यू।